हेलो एवरीवन भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम कि वापस से T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और ये कॉन्जिक्यूटिव दूसरी टाइम हुआ है। 2024 में जीते थे, अब 26 में भी। और इसमें आपको जो भी भाई बेसिक बेसिक चीज़ें हैं देख लेना। जो क्रिकेट लवर होंगे उनको तो सब पता ही होगा कि फाइनल मैच कहाँ पर हुआ, कौन सी टीम के अगेंस्ट था और कौन कि किसने आपके इस बार कि कौन इसको होस्ट कर रहा था। तो 2026 में एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में, रेलवे एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो बाकी और एक चीज़ मेरे को डिस्कस करनी थी और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि टेलीग्राम पे भाई हमारे 10,000 मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। और मेरे लिए तो पर्सनली कि इंडिविजुअली भाई मैंने वो पूरा हैंडल करा है। तो कि सितंबर 2024 में मैंने स्टार्ट करा था यूट्यूब पे वीडियो डालना और कुछ टाइम बाद मैंने टेलीग्राम का ग्रुप भी बना दिया था। तो अब जो है उस पर 10,000 मेंबर हो चुके हैं। तो भाई अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। बाकी देखो बहुत बार क्या होता है, टेलीग्राम ग्रुप लोग ज्वाइन करते हैं लोगों के, लेकिन फिर वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूसली कि कोई भी एक्टिव कि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, पीडीएफ वगैरह हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मैंने 1.5 महीने 1.5 साल कंटिन्यू करा है। तो उसका वो रिजल्ट है, ठीक है। तो भाई उस पर आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, 10,000 मेंबर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी देखो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी एसएससी में चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगी, अभी किसका रिजल्ट आना बाकी है, कब आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एसएससी सीजीएल का नोटिस आया है, आपका भी रिजल्ट आया था। तो इन्होंने मेन सी डेट भी दे दी है, 10 अप्रैल की आपकी डेट है, ठीक है। बाकी जिनका है भाई उनको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और 1 मंथ है आपके पास, तो आप कर सकते हो जो कि थोड़ा बहुत। अगर अभी आपका पहले तो बताना कितना स्कोर आ रहा है अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो बाकी मेरे हिसाब से अगर 1 महीना, अगर आप देखो आपकी पहले से तैयारी ठीक थी जब आपका निकला है, ठीक है। तो मेंस के लिए 1 महीना काफ़ी है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि कि इतना कम टाइम देंगे, हो सकता था भाई 1.5 महीने देते एटलीस्ट। तो ठीक है भाई, ठीक है, 1 महीना भी इनफ है अगर देखें तो। बाकी भाई बात करते हैं अब एसएससी जीडी की, कि एसएससी जीडी का जो है स्लॉट बुकिंग कब होगी या फिर एग्ज़ाम डेट जो भी है भाई। आपको पता है पहले एग्ज़ाम डेट आ गई थी लेकिन वापस पोस्टपोन्ड हो गई, लेकिन उसकी तरफ से अब एसएससी की तरफ से कुछ उसका आया नहीं है। और मेरे को रोज़ टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं भाई, देखो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि अगर कोई रिजल्ट है, कोई आपकी आंसर की के ऊपर कि कट ऑफ कि एनालिसिस करके कट ऑफ बताना है, वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उस पर हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो एसएससी ने किसी रीज़न से, अब वो रीज़न हमें पता नहीं है क्यों, ठीक है। तो अगर डेट कि एक्सटेंड करी है, ठीक है, पोस्टपोन करा एग्ज़ाम, तो फिर वो उसका अपने हिसाब से देगी। अब कोई भी अभी आके बोले, कोई वीडियो बना दे कि भाई हमें कि अंदर से सूचना मिली है कि भाई इस टाइम पे होगा, ठीक है, जीडी का एग्ज़ाम इस टाइम पे होगा, तो उसका कोई कि सेंस नहीं है। क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिस एसएससी की तरफ से नहीं आता तो उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। तो इसलिए भाई अगर आपको टाइम मिला है ज़्यादा, तो अगर पोस्टपोन हुआ है तो भाई उसका फ़ायदा उठाओ। उससे क्या करना है कि डेट कब है कब नहीं है, तो वो फालतू चीज़ें हैं, उससे कोई देखो देखो अब हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। अब मैं देख रहा था कि इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल था। तो उसमें भी लोग क्या है भाई कि अरे मज़ा नहीं आया, कि एक तरफा मैच हो गया। कि अगर कांटे की टक्कर होती तभी इनको मजा आता, ठीक है। भाई इंडिया ने डोमिनेट करा है तो अच्छी चीज़ है ना। तो कि हर चीज़ में नेगेटिव देख लेते हैं और सोशल मीडिया की लाइफ थोड़ी ऐसी हो चुकी है कि हर चीज़ में ही लोग नेगेटिव देखना कि है कुछ ना कुछ तो, कि निकाल ही देंगे नेगेटिव, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे को लगता है कि भाई हमें हर चीज़ का पॉजिटिव देखना चाहिए। अगर आपको टाइम मिल रहा है एसएससी जीडी एग्जाम में तो उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। बाकी भाई बात करते हैं एनटीपीसी की, भी आपकी डेट आ चुकी है, ठीक है, ग्रेजुएशन वाले की। और अगर मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ तो 18 जनवरी को, सॉरी 18 जनवरी कह रहा हूँ, 18 मार्च को है, ठीक है। और नोएडा मेरा सेंटर पड़ा है, थर्ड शिफ्ट में है, ठीक है। बाकी सेंटर वेंटर तो अभी नहीं आया है, वो एडमिट कार्ड में ही शो करेगा। और अब बात करते हैं, देखो अभी सीपीयू का रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो इस वीक में मेरे हिसाब से वेडनेसडे या थर्सडे, ठीक है, इस दिन आपका रिजल्ट आने की चांसेस हैं पूरी। और इस वीक में आ जाएगा देखो, ठीक है। अगर सारी चीज़ें सही हुई, 99.9% है कि इस वीक आ जाएगा। और ये बहुत लोग जानते भी होंगे, ठीक है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैं और अभी नहीं बोल रहा, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ, जनवरी से, जब से आपका दिल्ली पुलिस काउंसिल वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था तो लोग कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस का पहले आएगा। तो मैंने बोला था सीएचएसएल का आ जाएगा, उसके बाद आपका स्टेनो का, फिर सीपीयू का, फिर दिल्ली पुलिस का आएगा। तो वही चीज़ें हो रही हैं। आपने देख लिया, सीएचएसएल का रिजल्ट भी आ गया, स्टेनो का भी आ गया, और सीपीयू का अब आएगा आपका इस वीक में। तो उसके बाद आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। और बाकी मैं बात करूँ भाई एमटीएस के ऊपर भी, देखो भाई स्कैम हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसके ऊपर जो है भाई ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पा रहा कोई, कि उठाना नहीं चाह रहे जो भी चीज़ें हैं। तो उस पर मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, तो अब मैं उस पर भी बोलना नहीं चाहता, ठीक है।
तो एक ही टॉपिक पे बार-बार वीडियो बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं उसके ऊपर अब क्या बोलूँ? तो अगर कोई टीचर कोई प्रोटेस्ट वगैरह मतलब कि सॉरी ट्विटर कैंपेन वगैरह करता है, तो उसमें भाई हम हेल्प कर देंगे, हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लेंगे। बाकी मैं ऐसा कुछ अब उस पे क्या ही बोलूँगा? मैं इंडिविजुअली अगर मैं वीडियो बनाता रहूँ, तो फिर वो ऐसा लगेगा कि भाई मैं व्यूज़ ले रहा हूँ, वो कर रहा हूँ और उसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं आएगा, वीडियो बना भी दूँगा तो, ठीक है? तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और बाकी देखो बहुत सारी चीज़ें तो इश्यूज़ चल ही रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन चेंज होना है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है? बाकी एमटीएस में मैं अगर बताऊँ तो देखो स्कैम हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले भी जैसा बताया था कि भाई जो एग्ज़ाम मतलब कि जो आंसर की के बेसिस पे रैंक मित्र ने डाटा शेयर करा था, तो उसमें शुरू के लोगों का स्कैम दिख रहा था, लेकिन बाकी जब अगर आप नंबर थोड़े से कम करते चलोगे, तो 100 से ऊपर करने वाले वो नॉर्मल स्टूडेंट हैं। ये नहीं है कि 100 से ऊपर करने वाले बहुत स्टूडेंट हैं। वो 150 में से 150 करने वाले 140 से प्लस वाले पे भाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका हमने बात उठाई थी, जैसे 100 में से 100 वाले पे इन्वेस्टिगेशन हो। अब लोग क्या है इसमें भी बोलेंगे, देखो अब इसमें मैं बोलूँगा कि 150 पे से 150 होने वाली मतलब 150 पे से 150 जिसके हैं या 140 प्लस है उन पे होनी चाहिए। फिर बोलेंगे कि भाई जिनको स्कैम करना होगा उन्होंने 120 ठीक करे होंगे। तो फिर क्या चाह रहे हो? री-एग्ज़ाम करवाओगे, क्या करवाओगे? तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है। जितना हमारे मतलब कि हम डिमांड कर सकते हैं उतनी करने में फ़ायदा है। अगर हम ज़्यादा माँगेंगे तो वो फिर एसएससी उसको सीरियस लेती भी नहीं है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने जैसे करा था, शायद से अगर सारे टीचर बोलते हैं तो ठीक है भाई कर लेंगे। अदरवाइज़ मेरे वीडियो बनाने से या किसी के आप कमेंट कर रहे हो जाके छोटे-मोटे क्रिएटर के, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो जिनके बड़े यूट्यूबर टीचर हैं जिन्होंने किसी-किसी ने इस पे इश्यू पे आवाज़ उठाई भी टीचरों ने, वो है, ठीक है। लेकिन उस पे करना क्या है, वो मतलब कि इनका काम होना चाहिए ना। वो तो सबको पता है, स्कैम हुआ, रैंक मित्रा का डाटा देख लिया, सबको पता है कि हाँ भाई हुआ है। लेकिन इस पे वीडियो बनाने से क्या सेंस हुआ? तो उनको टीचर को जिन्होंने वीडियो बनाई भी है, तो उनको एटलीस्ट ये करना चाहिए था, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? अगर आपके किसी भी ये इसका किसी का वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ, ये हमेशा आवाज़ उठाता है तो यही उठाएँगे। तो किसी टीचर के अगर 1-2 मिलियन या 5 लाख, 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो वो इंडिविजुअल भी अगर ट्विटर कैंपेन करता है या फिर भाई उसके कहने पे लोग बहुत बच्चे जुड़ सकते हैं। तो पता नहीं क्यों वेट क्यों करते हैं? तो मेरे हिसाब से इस पे भाई आवाज़ उठनी चाहिए एमटीएस पे, ठीक है? और भाई इससे अलग जो भी चीज़ें हैं, सीपीओ की अगर फिज़िकल की डेट अगर आ जाती है, तो मेरे हिसाब से इसमें भी 1 डेढ़ महीना मिलेगा, ठीक है? फिज़िकल के लिए। बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है? और इससे अलग आरआरबी एनटीपीसी का भाई मैंने बता दिया, ठीक है? 18 को एग्ज़ाम है, बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कब है। और यूपीएसआई का भी भाई एग्ज़ाम डेट मतलब कि एग्ज़ाम का वो आ चुका है कि किसका कहाँ पर है। तो मेरा 15 को है, 15 मार्च को, और बिजनौर में, ठीक है? तो भाई जिसका भी है 15 मार्च को बिजनौर में, अभी सेंटर तो नहीं पता चला है जब तक एडमिट कार्ड नहीं आया। तो भाई बताना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताना। और भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो जिसका भी होगा वहाँ पर देख लेंगे भाई, ठीक है? तो मतलब कि 15 तारीख को बिजनौर में जिसका भी होगा, तो वहाँ मिल लेंगे, ठीक है भाई? बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। मेरा यही इसका मोटिव था वीडियो बनाने का, कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे जो मेरे दिमाग में है मैं उसको मैं चीज़ों को डिस्कस करूँ, ठीक है? ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि हाँ भाई रिज़ल्ट दे रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर सी रिज़ल्ट का हो जाए, आपका मतलब कि आपका जो भी अभी दूसरा रिज़ल्ट आया था जेईई का, तो भाई बहुत लेट ऑलरेडी हो चुके थे, 3 महीने शायद हो गया। तो उसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं कर दी एसएससी ने, किसको एप्रिशिएट करें, ठीक है? जो टीचर करते हैं शॉर्ट वगैरह वीडियो बना के कि एसएससी ने धमाका कर दिया वो। तो अब जो चीज़ें गलत हो रही हैं एटलीस्ट उन पे आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरे सिर्फ़ करने से है, किसी इंडिविजुअल के करने से, छोटे-मोटे क्रिएटर से, अगर आप किसी की वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हो कि हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, उससे बेटर है आप किसी बड़े टीचर के जाके, अब देखो मैं तो ये बोलूँगा कि ना, मैं थोड़ा ना बोलूँगा कि भाई मेरे पे कमेंट मत करो, मेरे व्यूज़ मत देखो, बट उससे सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि कोई बड़ा टीचर आके इसे बोलेगा, ठीक है? बाकी इस वीडियो के बाद मैं एंड कर रहा हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना, वहाँ पर जो भी आपकी अभी आरआरबी, एनटीपीसी या जो भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, ठीक है? तो उसका रिव्यू वगैरह भी डालेंगे हम, ठीक है? और आपको पता है कि भाई मैं जब रिव्यू डालता हूँ तो उससे काफ़ी लोगों को हेल्प होती है। तो एनटीपीसी वाले जो भी हैं सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो आपके लिए भाई जल्दी ही 18 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 19 तारीख को ही या फिर 18 की शाम को ही, शाम को तो नहीं क्योंकि बिजनौर दूर है काफ़ी मेरे घर से, तो आने में टाइम नहीं लगेगा, तो अगले दिन तक जो है इसकी वीडियो आ जाएगी कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, बाकी कौन सी डेट में है, वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।